हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कुछ ही दिनों पश्चात महिला पर्यवेक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे होंगे। दोस्तों, इस परीक्षा में जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चांपा। चांपा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वाधिक गर्म स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो इसका सही आंसर है अंबिकापुर में। अंबिकापुर में जो है सर्वाधिक ठंड पड़ती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट कहाँ है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट कहाँ पर है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है सरगुजा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर द जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सरगुजा में स्थित है छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। याद रखना है दोस्तों आपको सभी प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है अबूझमाड़ को। चेरापूंजी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहा जाता है, अबूझमाड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। तो इसका सही आंसर है आ और ब। तो आ में देख लेते हैं क्या है, हमारे बंगाल की खाड़ी, और ब में क्या है, अरब की खाड़ी, दोनों से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर स जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ और ब दोनों से होता है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मानसून कौन सी शाखा से होता है, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम लोरमी पठार। तो ऑप्शन नंबर स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम लोरमी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु है उष्ण आर्द्र है। कैसा है, उष्ण आर्द्र है। तो ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, उष्ण आर्द्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर स जो है सही है, मई माह जो है सबसे ज़्यादा गर्म माह होता है। ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ की सबसे सर्वाधिक गर्म माह क्या है, आंसर हमारा मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कब होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है ये हमको बताना है। तो इसका आंसर है जुलाई और अगस्त के महीने में। ऑप्शन नंबर ब जो है करेक्ट आंसर है, जुलाई और अगस्त। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगा ये हमको बताना है। तो इसका आंसर है द, ऑप्शन नंबर द, कवर्धा। कहाँ पर होती है सबसे कम वर्षा, कवर्धा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंड कब पड़ती है। सर्वाधिक ठंड जो है कब पड़ती है। दोस्तों, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आपको पता ही होगा कि सर्वाधिक ठंड कब पड़ती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा कैसा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर और जनवरी के महीने में छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। अभी हमने देखा ठंड के महीने को, अभी हम देखते हैं सबसे ठंडा प्रदेश, ठंडा स्थान कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है अंबिकापुर। कौन सा है दोस्तों हमारा सही आंसर, अंबिकापुर। अंबिकापुर में जो है सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ब जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा पूछा गया है। औसत वर्षा कितना होता है, 120 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर है ब, ऑप्शन नंबर ब,
4। कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा जो कि बलरामपुर में है उसकी ऊंचाई कितनी है? सब छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गौरलाटा है और ये जो है बलरामपुर में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है ये हमको बताना है। तो सही आंसर है इसका 1225 मीटर। कितना है दोस्तों? 1225 मीटर। ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा कैसा है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, छत्तीसगढ़ में कितनी अफवाह प्रणाली है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल कितनी अफवाह प्रणाली है? 5 अफवाह प्रणाली है। और वो कौन कौन सी अफवाह प्रणाली है हमारे पास? महानदी अफवाह प्रणाली, नर्मदा अफवाह प्रणाली, सोन नदी अफवाह प्रणाली, ब्राह्मणी नदी अफवाह प्रणाली और गोदावरी नदी अफवाह प्रणाली। तो कुल कितने हो गए? 5 हो गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर स जो है हमारा कैसा है? करेक्ट आंसर है। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों? लाल पीली मिट्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है मटासी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? मटासी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? हम कन्हार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब जो है क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कन्हार मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रश्न जो है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है कपास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। बहुत ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देश का 36वां मौसम कार्यालय कहाँ खोला गया है? कौन सा 36वां मौसम कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में खोला गया है कौन सा? 36वां मौसम कार्यालय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी का लाल रंग निम्न कारण से होता है। मिट्टी में जो लाल रंग पाया जाता है किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन नंबर द जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? ये जो लाल पीली मिट्टी है कुल कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 55%। ऑप्शन नंबर द जो है इसका करेक्ट आंसर है। 55% जो है मिट्टी जो है 55% भाग जो मिट्टी है कौन सा है? लाल पीली मिट्टी का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लाल बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल बलुई मिट्टी जो है वनीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब वनों के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? सर्वोत्तम मिट्टी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ की मिट्टी कितने भाग में बटी हुई है? ये हमको बताना है कितने भाग में बटी हुई है। तो इसका सही आंसर है 5। ऑप्शन नंबर ब जो है इसका करेक्ट आंसर है। 5 भागों में बटी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मिट्टी व स्थानीय नाम को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ मिट्टी के नाम दिए हुए हैं और इधर जो है उसके स्थानीय नाम दिए हुए हैं। इन सभी को क्या करना है? हमको सुमेलित करना है। तो लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? लाल रेतीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर अ जो है करेक्ट होगा। लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? मटासी कहा जाता है। लाल रेतीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? डोरसा मिट्टी कहा जाता है। और लेटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? भाटा मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कन्हार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर अ जो है कैसा है? करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ के 3 जलवायु क्षेत्रांतर्गत शामिल नहीं हैं। ऐसे जो 3 छत्तीसगढ़ के 3 जलवायु क्षेत्रांतर्गत जो है शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? डोंगरगढ़ का भाग, जो डोंगरगढ़ का भाग जो है जलवायु क्षेत्रांतर्गत की जो है शामिल नहीं है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक परतीय भूमि वाला जिला है, जहाँ पर भूमि पर सबसे ज़्यादा परत पाई जाती है वो जिला कौन सा है, ये हमको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, कोरिया। जो कोरिया जिला है वहाँ पर जो है सर्वाधिक परतीय वाला भूमि पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में कम परतीय भूमि का प्रतिशत वाला जिला है। यहाँ भी पूछा गया था इससे पहले जस्ट जो है परतीय वाला, अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कम परतीय भूमि वाला प्रतिशत वाला जिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, जांजगीर चांपा। ऑप्शन नंबर द कैसा है, इसका सही आंसर है जांजगीर चांपा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक 2 फसलीय क्षेत्रफल वाला जिला है। यहाँ पर पूछा गया है 2 फसलीय क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है धमतरी। कौन सा है, धमतरी। ऑप्शन नंबर सा जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र प्रणाली कौन सा है। तो दोस्तों ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अफवाह प्रणाली कौन सा है, महानदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र जो है कैसा है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। तो ऑप्शन नंबर अ जो है कैसा होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा अफवाह तंत्र प्रणाली कौन सा है। अभी हमने देखा था बड़े अफवाह तंत्र को, अभी हम देख रहे हैं किसको, छोटे अफवाह तंत्र को। तो दोस्तों सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है, नर्मदा अफवाह तंत्र। ऑप्शन नंबर द जो है कैसा होगा, इसका सही आंसर होगा नर्मदा अफवाह तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ की गंगा कही जाती है। छत्तीसगढ़ की गंगा किसको कहा जाता है। तो यह तो आंसर आपको बिल्कुल पता होगा कि छत्तीसगढ़ की गंगा किसको कहते हैं हम, महानदी को कहते हैं। सर्वाधिक लंबी है ये छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की गंगा कौन सी है, महानदी है। ऑप्शन नंबर अ जो है कैसा है, करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। महानदी के तट पर कौन सा पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है। महानदी के किनारे जो है कौन सा नगर बसा हुआ है जो कि पौराणिक और कैसा है, ऐतिहासिक है। राजिम है, सिरपुर है और शिवनारायण है। तीनों जो हैं ऐतिहासिक नगर बसे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर द जो है कैसा हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त जो है तीनों जो आंसर कैसे हैं हमारे, सही हैं। उपयुक्त तीनों आंसर कैसे हैं, सही हैं। राजिम, सिरपुर और शिवरी नारायण तीनों जो है नदी कहाँ पर, सॉरी तीनों नगर कहाँ पे बसे हुए हैं, महानदी के तट पर बसे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए गए हैं हमारे द्वारा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर वहाँ से आप नहीं देख सकते तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें महिला पर्यवेक्षक से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।